फ्लैक्स बंद करो। देखिए, राजस्थान और फिल्म इंडस्ट्री का पुराना नाता है, क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो प्राकृतिक छटा है, वो दुनिया से न्यारी है, अलग है। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के ऐतिहासिक किले, यहाँ के पहाड़ी पर किले, यहाँ का पर्यावरण पहले से ही राजस्थान की प्राकृतिक संस्कृति की छटा अलग है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री का और राजस्थान का पुराना नाता है सर। जैसे और वो पुराना नाता और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया जब आईफा के 25 साल राजस्थान में मनाया जा रहा है, तो इसमें और ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री का नाता हो गया। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को और दुनिया के सभी जो प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं और जिनके मन में राजस्थान बसा हुआ है, उन सभी को आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं। पधारो हमारे देश। थैंक यू सर। सर फोटो सर थोड़ा पीछे। आईफा का मेन अवार्ड समारोह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। आईफा 2025 का आज दूसरा दिन, कल ओटीटी डिजिटल अवार्ड्स, तो आज मुख्य आयोजन। सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं, बड़े सितारे भी। आज इंतजार परफॉर्मेंस का है। शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, करण जौहर, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, करिश्मा तन्ना समेत अन्य सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। इस बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत उत्साह है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये आईफा आयोजन हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के आयोजन राजस्थान में हो। ये मैं कहूँगी एक नया कॉन्सेप्ट है जो भारत में अब आया है, जिसके बारे में ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कॉन्सर्ट टूरिज्म। अब क्या होगा, आपने देखा ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और शहरों में हो रहे हैं, राजस्थान में नहीं हो रहे, ये पहला है। अब हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन हो जिसके लिए लोग पूरी दुनिया से सिर्फ उस कॉन्सर्ट के लिए आए, सिर्फ उस आयोजन के लिए आए। टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंटेंशन ये है। और दूसरा, हमारी जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो भी बढ़ेगी। हर प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा राजस्थान। राजस्थान की जो प्राकृतिक छटा है, वो दुनिया से न्यारी है, अलग है। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के ऐतिहासिक किले, यहाँ के पहाड़ी पर किले, यहाँ का पर्यावरण पहले से ही राजस्थान की प्राकृतिक संस्कृति की छटा अलग है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री का और राजस्थान का पुराना नाता है सर। जैसे और वो पुराना नाता और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया जब आईफा के 25 साल राजस्थान में मनाया जा रहा है, तो इसमें और ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री का नाता हो गया। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को और दुनिया के सभी जो प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं और जिनके मन में राजस्थान बसा हुआ है, उन सभी को आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं। पधारो हमारे देश। थैंक यू। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना।
अवार्ड समारोह का आगाज होते हुए और मुख्यमंत्री ने कहा पधारो हमारे देश। इससे पहले कल उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया था जब मंत्री मृदुला शर्मा समारोह में पहुंचे हैं, मीडिया से रूबरू हुए, फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा ने कहा पधारो हमारे देश। मुख्यमंत्री को आपने इससे पहले सुना और उप मुख्यमंत्री को भी सुना, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आइए, राजस्थान में आपका स्वागत है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में टूरिज्म को पंख लगेंगे और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। 8 और 9 मार्च का ये 2 दिवसीय आयोजन कल ओटीटी के लिए जहां अवार्ड सेरेमनी हुई, तो आज मुख्य आयोजन है जिसमें सेलिब्रिटीज परफॉर्म करेंगे। इससे पहले कल श्रेया घोषाल ने घर मोरे परदेसिया पर एक शानदार प्रस्तुति दी। शाहरुख खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, करिश्मा तन्ना, उर्वशी रौतेला समेत अन्य स्टार्स भी जयपुर पहुंचे। आज कटरीना कैफ के पहुंचने की भी सूचना और ग्रीन कारपेट तैयार हुआ और ग्रीन कारपेट पर सितारों की चमक दिखाई दी। अब मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा जो कि मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कल भी आईफा को लेकर कहा था कि जब मैं कोरिया पहुंचा था तो उस दौरान मेरी मुलाकात एक व्यवसायी से हुई थी जिन्होंने राजस्थान को लेकर इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ शादी करना चाहते हैं, लेकिन बुकिंग इतनी है कि 1 साल की वेटिंग। ऐसे में राजस्थान को लेकर के किस तरह से डिमांड है हर तरफ, चाहे बात शादियों की हो। और मुख्यमंत्री ने इतना ही नहीं कहा कि राजस्थान में लगभग जो शूटिंग है, चाहे ओटीटी को लेकर शूटिंग हो या फिर अन्य शूटिंग, वो आंकड़ा भी 150 तक पहुंचा था। राजस्थान जो कि पहले से ही अपनी संस्कृति, विरासत और हेरिटेज को लेकर के चर्चाओं में है। यूनेस्को ने भी 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया था। अब आईफा के आयोजन से और अधिक चर्चाओं में राजस्थान आया है और ऐसे में पर्यटन को भी बूस्ट मिलने की आशंका जता रहे हैं राजस्थान के नेता। देखिए, राजस्थान और फिल्म इंडस्ट्री का पुराना नाता है, क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो प्राकृतिक छटा है, वो दुनिया से न्यारी है, अलग है। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के ऐतिहासिक किले, यहाँ के पहाड़ी पर किले, यहाँ का पर्यावरण, पहले से ही राजस्थान की प्राकृतिक संस्कृति की छटा अलग है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री का और राजस्थान का पुराना नाता है। सर जैसे और वो पुराना नाता और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया जब आईफा के 25 साल राजस्थान में मनाया जा रहा है, तो इसमें और ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री का नाता हो गया। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को और दुनिया के सभी जो प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं और जिनके मन में राजस्थान बसा हुआ है, उन सभी को आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं, पधारो हमारे देश। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत उत्साह है और मैं तो ये कहूँगी कि ये आईफा आयोजन हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के आयोजन राजस्थान में हो। ये मैं कहूँगी एक नया कॉन्सेप्ट है जो भारत में अब आया है, जिसके बारे में ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कॉन्सर्ट टूरिज्म, अब क्या होगा, आपने देखा ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और शहरों में हो रहे हैं, राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, ये पहला है। अब हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन हो जिसके लिए लोग पूरी दुनिया से सिर्फ उस कॉन्सर्ट के लिए आए, सिर्फ उस आयोजन के लिए आए। टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंटेंशन ये है। और दूसरा, हमारी जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो भी बढ़ेगी, हर प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा राजस्थान में।
तो आपने सुना दिया कुमारी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कॉन्सर्ट टूरिज्म में एक नया कॉन्सेप्ट आया है और इसी लिहाज से आज फिर राजस्थान में सितारों का जमावड़ा लगा है। ज़्यादा जानकारी लेंगे, कविता चौहान हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, सितारों की लिस्ट में कौन कौन पहुंचा है ग्रीन कारपेट पर अब? जी हाँ, मैं बताऊँ शिखा, तो ग्रीन कारपेट का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है यहाँ पे और सेलिब्रिटीज का आना जारी है। आपने देखा होगा कि पहले हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी आई थी, फिर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी आए। उन्होंने भी बात कही कि इससे राजस्थान को, टूरिज्म को और इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा। जहाँ तक बात है पॉलिटिशियंस की, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है उनकी तरफ से आईफा को यहाँ लाने का। लेकिन अब आप देख सकती हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि करण जौहर जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे। शालिनी पासी जो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ से फेमस हुई थी, वो हमारे सामने है। और धीरे धीरे करके अब जो सारा सेलिब्रिटीज का तांता है वो यहाँ लगने लगा है, ताकि जो अवार्ड नाइट है उसका ग्रैंड ओपनिंग जल्द से जल्द हो। जी कविता जी, इंतजार है बॉलीवुड के किंग खान का भी, उसको लेकर क्या जानकारी? क्योंकि आज होस्ट एक तरफ कार्तिक आर्यन, करण जौहर करेंगे, लेकिन शाहरुख खान का भी इंतजार हो रहा है लगातार। जी हाँ, डेफिनेटली। जब से एसआरके ने जयपुर में कदम रखा है उस दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ग्रैंड बॉलीवुड नाइट जो है, आज अवार्ड नाइट, वो आयोजित हो और एसआरके लोगों के सामने आए। तो आई एम श्योर शाहरुख खान का दिल खोल के लोग इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, कटरीना कैफ, शाहिद कपूर, सारे सेलिब्रिटीज जो है वो यहाँ मौजूद होंगे। तो इट इज गोना बी अ बिग मूवमेंट फॉर जयपुराइट्स एंड स्पेशली फॉर पीपल जो बाहर से आए हैं, उनके लिए भी। कविता जी, क्योंकि 25 साल पूरे हो रहे हैं, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम है, आज किस किस का परफॉर्मेंस होने वाला है? जी, अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो आज माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस काफी खास होगा, करीना कपूर का परफॉर्मेंस होगा, शाहिद कपूर परफॉर्म करेंगे, कृति सनोन परफॉर्म करेगी। तो ओवरऑल सारे जो बिग स्टार्स यहाँ पर है उनका परफॉर्मेंस खास होने वाला है और अपने फेवरेट गानों पे और जनता के फेवरेट गानों पे वो थिरकते नजर आएंगे। जी कविता जी, इसके बाद जब आईफा अवार्ड्स का आयोजन हो रहा है, उसके बाद अगला किस तरह से कार्यक्रम रहेगा? क्या डिनर होगा, सभी उसमें शामिल होंगे? किस तरह से आईफा अवार्ड्स के बाद आफ्टर पार्टी होती है? अगर मैं बात करूँ आफ्टर पार्टी की, क्योंकि कल रात को भी आयोजन खत्म होते थे, बहुत लेट हुआ था, लेकिन हाँ जो सेलिब्रिटीज है उनके पार्टी हुई थी और यहाँ पे भी चांसेस यही है कि इस बार ये आईफा जब खत्म होगा तब सेलिब्रिटीज की पार्टी होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि काफी सेलिब्रिटीज ऐसे जो जल्द से जल्द हो सकता है प्राइवेट चार्टर से रवाना हो जाए आफ्टर द परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया कविता जी आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जैसा कि बताया गया, आज धमाकेदार परफॉर्मेंस। अब सेलिब्रिटीज को सुनिएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं जयपुर आकर? मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ गॉड से एंड फॉर एवरीबडी एल्स कि उन्होंने मुझे सोचा कि मैं इस लायक हूँ अवार्ड के। एंड दूसरा आगे का क्या क्वेश्चन था? ओके, थैंक यू सो मच। शालिनी पासी को आपने सुना, जो कि जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि हाल ही में एक वेब सीरीज़ से फेमस हुई थी और एक शो से फेमस हुई थी और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ आकर और एक अवार्ड का भी जिक्र किया, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जा रहे हैं। कल आयोजन हुआ था ओटीटी को लेकर, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। जीत दर्ज करने वाले सेलिब्रिटीज़ भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं और दूसरी बार ये मौका है जब भारत में आईफा अवार्ड्स आयोजित हो रहे हैं। इससे पहले मुंबई में हो चुके हैं 2019, इसके पश्चात 6 साल के बाद जयपुर में, और पहली बार जयपुर में ये अवार्ड आयोजित हो रही हैं। लेकिन 25 वर्ष पूरा होने को लेकर के भव्य आयोजन आईफा का किया जा रहा है। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड आईफा अवार्ड माना जाता है और ऐसे में अगर बचपन की यादों की बात करें तो याद होगा जब खास सेलिब्रेशन का मौका होता था, न्यू ईयर की शाम होती थी, उससे पहले इंतज़ार हम टकटकी लगाकर टेलीविज़न स्क्रीन पर आईफा अवार्ड्स या फिर अन्य जो अवार्ड समारोह, फिल्म फेयर या फिर आयोजन हो रहे थे, इसका करते थे और अभी भी क्रेज़ बरकरार है। देखिएगा, समय के साथ क्रेज़ बड़ा है सेलिब्रिटीज़ का भी और इस तरह के आयोजन का भी। और जैसा कि बता रही थी
उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के टूरिज्म सेक्टर के लिए बूम, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी प्रदेश की बढ़ेगी क्योंकि लक्ष्य इकोनॉमी को $350 बिलियन करने का है। राइजिंग राजस्थान समिट के बाद ये दूसरा बड़ा आयोजन, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अब आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे। और जब इस तरह के इवेंट्स आयोजित होते हैं जयपुर में, राजस्थान में, तो फिर चर्चा पूरे देश भर के साथ साथ दूर दराज तक होती है, क्योंकि ना सिर्फ बॉलीवुड स्टार इसमें आए हैं, हॉलीवुड हस्तियां भी इसका गवाह बन रही हैं, हॉलीवुड डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो राजस्थान एक पसंद उनकी बनेगी। अब सहयोगी जयती मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, जयती का रुख करेंगे। जयती, ग्रीन कार्पेट पर सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला जारी है, आज की तस्वीरें कैसी है? मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी आ चुकी है, आज कितनी रौनक दिखाई दे रही है मुख्य आयोजन को लेकर? बिल्कुल दिखा, क्योंकि जिस तरह से आपने रौनक का जिक्र किया, और रौनक मैं अगर सही शब्दों में कहूँ तो ठीक उतनी ही रौनक है जितनी किसी घर में जब शादी होती है या फिर जो शादी वाला दिन होता है ना, वैसी सजावट पूरे शहर की, वैसी ही रौनक, और कल से ज्यादा इनफैक्ट आज कहा जा सकता है कि रौनक, अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो रौनक बहुत ज्यादा है। बढ़िया जो एक तरीके का उत्साह है, जो एक्साइटमेंट है, वो उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि अब ग्रीन कार्पेट पर एक एक करके सेलिब्रिटीज के वॉक करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल डिजिटल अवार्ड नाइट थी, डिजिटल अवार्ड नाइट में जो OTT के सभी खास बड़े चेहरे थे वो नजर आए जयपुर में, और आज अब जो इंतजार है वो उन सारे बड़े चेहरों का किया जा रहा है, उन चेहरों का किया जा रहा है जो कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं। और एक एक करके, अभी थोड़ी देर पहले आपने करण जौहर को देखा होगा, वो पहुंचे, और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के, इस अवार्ड नाइट के वो होस्ट हैं, जो मेन आईफा इवेंट आज है उसके होस्ट हैं करण जौहर, वो पहुंच गए हैं। तो उम्मीद हम यही लगा रहे हैं करण जौहर के साथ उनके को होस्ट हैं कार्तिक आर्यन, वो भी अब से कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे ग्रीन कार्पेट पर वॉक तक। एक अच्छा इनिशिएटिव है शिखा, क्योंकि रेड कार्पेट हमने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सी पार्टीज में इस तरह की तस्वीरें और काफी सारा ग्लैमर और सब कुछ जो एक अभिनेता और एक बॉलीवुड के एक्टर बनने के लिए चाहिए होता है, वो नजर आता है, सारे एलिमेंट्स। लेकिन ग्रीन कार्पेट के थ्रू, और बिल्कुल देखिए शिखा, कार्तिक आर्यन पहुंच चुके हैं। कार्तिक आर्यन का मैंने जिक्र किया, कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन जैसे पहुंचे आवाज यहाँ पर होना शुरू हो गया है, और मीडिया की इस पूरी जमावड़ी के बीच में अब कार्तिक आर्यन को लेकर एक बड़ा अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, सहयोगी विशेष आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले तस्वीर इसलिए खास क्योंकि कार्तिक आर्यन का जो पैमाना है उसके बाद आप सुन पा रहे हैं, उसकी आधी शूटिंग शुरू हो गई, और मैंने जिस तरह से कहा था करण जौहर के साथ कार्तिक आर्यन बहुत थे।